कि आज जो है लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है। लेकिन मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हो, 1975 में राजमाता सिंधिया जो बीजेपी की संस्थापक सदस्य थी, ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, और मुझे लगता है कि आज भी ग्वालियर में जो है महारानी सिंधिया के बारे में जो है सभी लोग अच्छा ही बोलते हैं। मतलब वो लगातार जब चुनाव, इवन जब लोकतंत्र आ गया और चुनाव लड़ती रही, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि राजमाता सिंधिया चुनाव हारी है। तो इसका मतलब जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बहुत है, उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया। उनको केवल इसीलिए कि वो भारतीय जनसंघ का, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का पहला रूप था, भारतीय जनसंघ की वो नेता थी, आपने उनको कैद कर लिया। उनके यहाँ इनकम टैक्स के रेड हो गए, उनके यहाँ इनकम टैक्स के रेड जो है आप समझिए कि उनके यहाँ और जयपुर राजघराने के यहाँ महारानी गायत्री देवी के यहाँ, क्योंकि उनकी सुंदरता से उनको परेशानी थी, दोनों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। और कहाँ फांसी की कोठी है जहाँ की बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। आप महिला की बात करते हो, महिला अधिकार की बात करते हो, दो सभ्य महिलाएं जो कि एक ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी, दूसरी गायत्री देवी थी जिनके पति बड़े थे, जिनके बेटे कर्नल भवानी सिंह जो है वो महावीर चक्र मिला था उनको, सैनिक थे। आपने उनको फांसी की कोठी में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जहां की बाथरूम तक की सुविधा नहीं थी। इतना ही नहीं, आज वांगचुक की बात कर रहे हो, बड़ा हल्ला हंगामा हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इतने लोग हत्या में मारे गए लद्दाख में। आपको पता है वांगचुक ने क्या कहा था कि 30 साल से जो है हम एक ही चीज डिमांड करते थे कि हमको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दीजिए। यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया तो किस विदेशी ताकत के साथ मिलकर अब जो है वो कहते हैं कि राज्य दे दीजिए। मतलब एक नई बात, 30 साल में किसी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी ने आपको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जो लद्दाख के लोग मांगते थे। इसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हो, और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन आपने तो एक पत्र लिखने के चक्कर में एक केवल चिट्ठी लिखी थी। भीमसेन सच्चर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के